बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में मैं फिर एहतसाब अदालत में पेश हुआ हूँ और पिछले एक साल से मुसलसल ये पेशियाँ चल रही हैं एक ऐसे मंसूबे को बनाने के लिए जिसके बारे में नैब के दायर करदा रेफरेंस में ख़ुद लिखा है कि इस जैसी सहूलत पाकिस्तान के अंदर पहले मौजूद नहीं थी। तो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी मुल्क को अशद ज़रूरत थी उसकी तामीर करना एक गुनाह बन गया है मेरे लिए। इस रेफरेंस में एक जुमला इस बारे में नहीं है कि कोई माली बेज़ाब्तगी हुई है, कोई रिश्वत ली है, कोई कमीशन लिया है, कोई किकबैक ली है। और मैं एक बार फिर इमरान नियाज़ी की हुकूमत को चैलेंज करता हूँ कि इमरान नियाज़ी, मेरी वजारत ने 3200 अरब रुपया डेवलपमेंट पे ख़र्च किया। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट मेरे हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह ख़र्च हुआ। 3200 अरब रुपया। IB तुम्हारे पास है, ISI तुम्हारे पास है, FIA तुम्हारे पास है, मुल्क के तमाम इदारे तुम्हारे पास हैं। इस 3200 अरब में अगर 32 रुपया या एक पैसा भी साबित कर दो कि मैंने कोई माली फ़ायदा उठाया है, मैंने कमीशन ली है, मैंने रिश्वत ली है, तो मैं कौम का मुजरिम हूँगा। ये नैब सियासतदानों और सिविलियंस का बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा है। नैब के ज़रिए सियासतदानों की बेइज्जती की जा रही है ताकि आवाम का सियासतदानों से एतमाद मुतज़लज़ल किया जा सके। झूठे केस बनाकर सरकारी मुलाजमों को डरा के धमका के जितने सरकारी अफसरों के बयानात मेरे ख़िलाफ़ लिए गए हैं वो ज़ाती तौर पे मुझसे इजहार कर चुके हैं नदामत का कि हमें नैब सीधा सेल में लेके जाता था और कहता था कि 90 दिन इस सेल में गलना है या हमने जो तहरीर लिखी है उस पर दस्तखत करने हैं। तो वो सरकारी मुलाजिम कहते हैं कि सर हमें माफ़ कर दें, हम 17, 18, 19 ग्रेड के अफसर हैं, हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है कि हम वकीलों को फीसें दे सकें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने जो उन्होंने लिखा उस पर दस्तखत कर दिए। नैब इस वक्त एक गेस्टापो इदारे का किरदार अदा कर रहा है, अगवा बराए तावान का इदारा बन चुका है। ये लोगों को उठाता है, उन्हें डराता है, उन्हें धमकाता है, उनसे ज़बरदस्ती बयान लेता है और इसके बाद लोगों पर झूठे मुकदमे कायम करता है। मैं मुतालबा करता हूँ कि नैब के चेयरमैन और आला अफसरान के असासों की भी उसी तरह तहकीकात होनी चाहिए जिस तरह ये दूसरों की तहकीकात करते हैं। नैब की इस दहशत गर्दी की वजह से आज पाकिस्तान का हर अफसर फैसला करना छोड़ चुका है। किसी वजारत में, किसी महकमे में कोई 10 रुपए पे दस्तखत नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान की इंतज़ामी मशीन जैम हो चुकी है इन झूठे मुकदमों की वजह से। और मैं इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन नैब और इनके ऊपर हत्के इज़्ज़त का भी दावा करूँगा और उस नुकसान का भी दावा करूँगा
जो इन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के बाद मेरी सर्जरी हुई थी उस बाजू की जहां मुझे गोली लगी थी, और मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपने 2 महीने फिजियोथेरेपी करनी है, लेकिन नैब की हिरासत में मुझे फिजियोथेरेपी से महरूम रखा गया और मेरा ये बाजू ज़िंदगी भर के लिए अब टेढ़ा रह गया है। ये नैब जिम्मेदार है इन अज़ियतों का, जो इसने हमें अपने जालमाना और बहीमाना शिकंजे में रख के हम पर मुसल्लत की हैं। जो लोगों की ख़ानदानों की बेइज्जती होती है, लोगों की डिग्निटी बर्बाद की जाती है, वो इनवैल्यूएबल है। 90 दिन का रिमांड एक ऐसा डरावना हथकंडा है जिसको ये इस्तेमाल करके छोटे दर्जे के अफसरों को, जूनियर ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे अपनी मर्जी के बयानात लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पूरी जुल्म गर्दी का जो हो रहा है हिसाब लिया जाएगा, लेकिन नैब आटे का दाग जो इस हुकूमत पर है उसको नहीं देख सकता, चीनी स्कैंडल का दाग जो है उसको नहीं देख सकता, फॉरेन फंडिंग के दाग को नहीं देख सकता, दवाइयों स्कैंडल के दाग को नहीं देख सकता, बीआरटी की करप्शन के दाग को नहीं देख सकता। कल मरियम नवाज ने कहा कि ये बंदा बड़ा ताबेदार है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बंदा ताबेदार ही नहीं, नहायत ही दागदार भी है। करप्शन के स्कैंडल से दागदार है, माफियाज से दागदार है। अपनी कमाई के लिए इसने हर शोबे में माफियाज को खुली छुट्टी दी हुई है कि गरीबों की जेबों पे डाका डालो, अरबों कमाओ और मेरे खर्चे उठाओ, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। आज एफआईए को, एंटी करप्शन को इंतकामी कार्रवाइयों में झोंक दिया गया है। और मैं एफआईए को कहना चाहता हूँ, मैं खुद इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ, हमारी हुकूमत में 5 साल कभी एफआईए को पॉलिटिकल टास्किंग नहीं की गई थी। हमने कभी एफआईए को किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने का टास्क नहीं दिया था। एफआईए कौमी इदारा है, इस इदारे के पुलिस अफसरों का फर्ज है कि वो इस इदारे को दागदार होने से बचाएं। ये बंदा दागदार है, ये कौम के हर इदारे को भी दागदार करना चाहता है। एफआईए के पीएसपी ऑफिसर्स का फर्ज है कि वो इस दागदार शख्स के दागों को धोने की बजाय या इसके मुखालफों को झूठे मुकदमों से दागदार करने की बजाय अपने काम को फर्शनासी से करें। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रोफेशनल ऑफिसर्स को भी कहना चाहता हूं, आईबी हमारा कौमी इदारा है और आईबी ने हमारी हुकूमत में दहशत गर्दी के खिलाफ गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं जिनकी कौम मुतरफ है। ये दागदार लीडर आईबी को सियासी टास्किंग करके दागदार करना चाहता है। आईबी के एहलकारों का फर्ज है कि अपने इदारे को दागदार होने से बचाएं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में हर अफसर को ये अपील करता हूं कि वो अपने कैरियर को और अपने फर्ज को इमरान खान के दागों के बोझ से दागदार होने से बचाएं और हर वो काम जो सियासी इंतकाम का दिया जाता है उसको आइन और कानून की रोशनी में रिफ्यूज़ करें, नो करें, चूँकि हमने कौमी इदारों की शोहरत को बचाना है। कौमी इदारे
हमारा असासा है, ये इमरान अहमद नियाज़ी की मिल्कियत नहीं है, पीटीआई की मिल्कियत नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्या अगले मरहले में जारी है तहरीक, तो क्या कोई ऐसा फैसला हो चुका है कि आप लोग इस्तीफे देने की तरफ जी, जा रहे हैं? पीडीएम का 13 दिसंबर का जलसा इंशाअल्लाह ताला अवामी रेफरेंडम होगा और इसके बाद इस हुकूमत का मुल्क में कायम रह देना नामुमकिन हो जाएगा। ये सिलेक्टेड हुकूमत की अभी से टांगें काँप रही हैं, इनकी आवाज़ें काँप रही हैं, इनके होश उड़ चुके हैं। ये जो कहते हैं कि इस्तीफे अगर हुए तो हम बाई इलेक्शन करा देंगे, ये 10-12 सीटों का मामला नहीं है, ये मिनी जनरल इलेक्शन होगा। एक मुतनाज़ा जनरल इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन होना है तो वो फिर आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन होगा, ताकि मुल्क इस गर्दाब से निकल सके और इस्तेकाम की तरफ जाए। अपोजिशन इस्तीफ़ों का फ़ैसला पीडीएम लीडरशिप की मुशावरत से, इत्तफाक राय से करेगी और अपोजिशन का ऑप्शन पीडीएम के हाथ में एक रेड कार्ड की सूरत में मौजूद है। इस हुकूमत को इस्तीफ़ों का कार्ड एक रेड कार्ड है और जिसको वक्त आने पर दिखाकर इस हुकूमत को रिंग से बाहर किया जाएगा। हसन इकबाल साहब, ये बता दें कि अगर पीडीएम फैसला करती है इस्तीफे देने का, तो तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस फैसले को तस्लीम करेंगी और सब इस्तीफे देंगे? जी, पीडीएम जब इस्तीफ़ों का फैसला करेगी तो वो इत्तफाक राय से करेगी, और जब पीडीएम की क़यादत ने इत्तफाक राय से फ़ैसला किया तो फिर हर जमात और हर रुकन असम्बली उस पर अमल करेगा और अवाम की अदालत में जाके इन हुक्मरानों को इस मुल्क से रुखसत करेगा।